नमस्कार दोस्तों, एग्जाम क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने चर्चा करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो कि अभी रीट का सिलेबस जारी हुआ है। रीट का जो मेन परीक्षा होगी जनवरी में, उसके लिए सिलेबस जारी है। उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान का एक भाग जोड़ा गया 50 नंबर का। उसमें देखिए जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, एक टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक से मान के चलिए अपने करीबन 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है। तो इस टॉपिक के अपने चर्चा करेंगे। कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख प्रतीक हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, कहीं अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का जो राज्य वृक्ष। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो सभी को पता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। तो इसको खेजड़ी राज्य वृक्ष को कब राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो देखिए 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो इसका देखिए कई बार खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो जो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है प्रेसोपिस सेनेरिया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेसोसिप सेनेरिया। तो इसके देखिए खेजड़ी के उपनाम भी है काफ़ी सारे। तो खेजड़ी के उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और राठार का कल्पवृक्ष। ये तो खेजड़ी के उपनाम है। और खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे खेजड़ी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सिमलो, और पंजाबी और हरियाणवी भाषा में कहा जाता है जांटी, और सिंधी भाषा में कहा जाता है शोकड़ो। और देखिए बिश्नोई समाज के लोग हैं जो खेजड़ी से काफ़ी प्यार करते हैं। वो कभी खेजड़ी का दरख्त काटते नहीं हैं, ठीक है। खेजड़ी के वृक्ष को कभी काटने नहीं देते हैं, ना ही काटते हैं। और आपको पता होगा खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने एक बड़ा आंदोलन किया था, आपको पता हो तो, जिसे खेजड़ी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो बिश्नोई समाज का जो ये वृक्ष प्रेमी समाज है, आपको सभी को पता है, वृक्ष और पर्यावरण प्रेमी समाज है। देखिए खेजड़ी जो बिश्नोई समाज जिसे समी कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार रोकने में भी काफ़ी सहयोगी है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ये शुरू कब से हुआ है? 1978 से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए खेजड़ी जो वृक्ष है इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी है, क्योंकि अपने ये जो भारत के जो वैदिक साहित्य थे, जैसे अपने क्या धर्म ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, और उनमें भी खेजड़ी वृक्ष की चर्चा की गई है। तो खेजड़ी देखिए विजयदशमी के दिन, जैसे दशहरे के दिन, इसकी पूजा की जाती है खेजड़ी वृक्ष की। और राजस्थान का जो दशहरा प्रसिद्ध है वो कोटा का दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, और उस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए गोगा जी व जो झुंझार जी बाबा होते हैं, गोगा जी और बाबा झुंझार जी, दोनों देवताओं के जो अपने मंदिर और जो खेजड़ी मंदिर होते हैं ना, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं बने हुए, ठीक है। आपको एक घटना मैं बता रहा था जो 1730 वाली है, खेजड़ी गांव की। 1730 में खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर है, जो खेजड़ी वृक्षों की कटाई का विरोध करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने के नेतृत्व में 363 महिलाओं और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। अतः प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जोधपुर के उस समय मारवाड़ के शासक थे, वो कौन थे? राजा अभय सिंह हैं, जो कि उन्होंने एक महल बनाया था, अभय महल। उस महल के उनको लकड़ी की व्यवस्था थी, तो उन्होंने वो जंगल को कटवाया था, जिसके विरोध में खेजड़ी की ये घटना हुई थी। देखिए कुछ और जानकारी खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी की जो फलियां होती हैं उनको बोलते हैं सांगरी, और जो इनकी पत्तियां होती हैं इनको बोलते हैं लूम। और खेजड़ी की सूखी फलियां होती हैं उसको बोलते हैं खोखा। फलियों को बोलते हैं सांगरी, और जब फली सूख जाती है तो उनको बोलते हैं खोखा। एक खेजड़ी का जो ऑपरेशन खेजड़ा ये चलाया गया था 1991 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी एक दो बार क्वेश्चन ये आरपीसी ने पूछा हुआ है। तो ऑपरेशन खेजड़ा किससे संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष से। और ये कब शुरू किया गया था? 1991 के अंदर। देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया था। और प्रथम जो व्यक्ति है जिनको ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिला था वह है गंगाराम बिश्नोई को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए खेजड़ी की चर्चा करने के बाद राज्य वृक्ष के बाद राज्य का जो राज्य पुष्प है उसकी बात करते हैं। तो राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। तो राज्य का राज्य पुष्प है रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1983 को। मैं आपको एक बात बता दूं, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष ये इन दोनों को 1983 में राजकीय
राज्य का राजकीय पुष्प और राज्य का राजकीय वृक्ष की मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन देखिए 1981 में राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। तो आपको याद करना, जैसे देखिए दो जो जो जीव है जो चल फिर सकता है, जैसे पक्षी है उड़ फिर सकता है पक्षी, और जैसे पशु है चिंकारा, तो उनको पहले 1981 में राज्य के पशु या पक्षी घोषित किया गया। उसके बाद 1983 में जो निर्जीव है जैसे रोइडा है, पुष्प है, इसको पुष्प, और वृक्ष खेजड़ी को ये 1983 में उनको किया गया था। ये याद रखना थोड़ा सा, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कई बार ये सन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आपको जैसे कि पहले जो पशु आएंगे पशु पक्षी 1981 में, और 1983 में ये रोइडा और खेजड़ी। तो अपने रोइडा की चर्चा कर रहे थे, तो रोइडा देखिए इसको 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है टिकोमेला एंडुलेटा। इसका जो उपनाम है, अन्य नाम है, जैसे मुस्तर का सागवान बोलते हैं, इसे मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है, और रोइडे को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए रोइडे के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था। यह जो रोइडा है प्रमुख रूप से जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में सर्वाधिक मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्य का पशु। तो देखिए राज्य में दो पशुओं को राज्य के पशु की घोषणा राज्य के पशु घोषित किया गया। इससे पहले तो था चिंकारा, जिसको 1981 में किया गया था, और वर्तमान 2014 के अंदर ऊँट को भी, क्योंकि ऊँट की लगातार ऊँट की संख्या में कमी हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए ऊँट को राज्य के पशु घोषित किया गया। तो इसमें एक पालतू श्रेणी है और एक जंगली श्रेणी है। तो पालतू श्रेणी के अंदर तो ऊँट है, और जंगली श्रेणी के अंदर है चिंकारा। तो अपने पहले बात करते हैं चिंकारा की। तो जंगली श्रेणी का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। चिंकारा को छोटा हिरण भी कहा जाता है, एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। राजस्थान में जंगली पशु श्रेणी में से राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। चिंकारा को 22 मई 1981 को राज्य का पशु घोषित किया गया। राज्य पशु घोषित किया गया कब किया गया? 22 मई 1981 को। राजस्थान में जयपुर का नारगढ़ अभयारण्य जो जयपुर के अंदर स्थित है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। जो चिंकारा होता है ये एक शर्मिला जीव होता है जो सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है। सर्वाधिक जो चिंकारा ये जोधपुर में पाए जाते हैं। और एक नोट करके ये भी लिखना, जो एक चिंकारा है वो एक तत्ववाद्य यंत्र भी है। चिंकारा एक पशु के अलावा एक चिंकारा तत्ववाद्य यंत्र का नाम भी चिंकारा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पालतू श्रेणी के अंदर। तो पालतू श्रेणी के अंदर ऊँट को राज्य के पशु को दर्जा दिया गया। तो ये दर्जा जो दिया गया ये 30 जून 2014 को दिया गया, क्योंकि लगातार ऊँटों की संख्या में लगातार हर पशु गणना में ऊँटों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, उस मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजकीय पशु का दर्जा दे दिया है, जो ये पालतू श्रेणी के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो 19 सितंबर 2014 को की गई थी, बीकानेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जो पाए जाते हैं वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो पाए जाते हैं वो है प्रतापगढ़ जिले में। ऊँटों की जो प्रमुख नस्लें देखिए गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अवतरी, अतवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को, तो राजस्थान के लोक देवता है पाबू जी, उसको ऊँटों के देवता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है ऊँटों के देवता के। और एक पूछा जाता है ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो ऊँट पालक जाति है वो है रेबाड़ी जाति। ये भी काफी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऊँट की खाल पे ऊँट से संबंधित और भी तथ्य हैं जैसे उनकी चर्चा कर रहे हैं। ऊँट की खाल पे एक चित्रकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है। ऊँट की खाल के उस पर चित्रकारी की जाती है, उसके बोलते हैं उस्ता कला। तो उस्ता कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला जो बीकानेर की काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी रखने के जो जलपात्र हैं उसे कहते हैं कापी। ये शब्द है ना कापी, ये कई बार पूछा जाता है कापी का संबंध है। तो ऊँट की खाल से जो वस्त्र जैसे ठंडा पानी रखने के लिए जो जलपत्र बनाए जाते हैं उन्हें कापी कहा जाता है। और देखिए ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। और बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है, और गोरबंद है जो इसका संबंध ऊँट से है। ठीक है, ऊँट के नाक में डाले जाने वाली लकड़ी का बना भूषण क्या कहलाता है? गिरबान। ऊँट के नाक में अंदर एक जो भूषण डालता है लकड़ी का बनाता है, ठीक है, जिसने नथनी बोलते हैं ऊँट की, उसका नाम है गिरबान। आगे बढ़ते देखिए महाराजा गंगा सिंह यानी प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए थे ना जब, तो उन्होंने एक ऊँटों की सेना बनाई थी, उसका नाम था गंगा रिसाला ऊँटों की सेना बनाई थी। जब ये जिससे ऊँटों की पराक्रमण को देख के
भारत के जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने भी अपनी जो सेना होती है इसमें ऊँटों को शामिल किया हुआ है। अभी भी देखते हैं बॉर्डर पे, जैसे जैसलमेर बाड़ में एरिया है ना, वहाँ पे ऊँटों की जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो ऊँटों पे आते जाते हैं, ऊँट अपने सेना में ऊँटों को भी शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी जो इसकी चर्चा करते हैं, तो राज्य पक्षी है राजस्थान का गोडावन। इसको कब घोषित किया गया राज्य पक्षी? इसको किया गया 21 मई 1981 को। इसका जो नाम है ये एंड्रोटोटिस निग्रो स्पेसिस है, एरोडियोटिस निग्री स्पेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, इसके जो उपनाम है सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, गुरियाइन, उकना, बड़ा तिलोर और सारंग, ये इसके गोडावन के उपनाम है। इसे गोडावन को इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। आगे देखिए हड़ौती क्षेत्र में से माल मोरडी भी कहा जाता है। हड़ौती क्षेत्र देखिए, हड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वहीं से माल मोरडी भी कहा जाता है। राजस्थान में प्रमुख 3 क्षेत्र है जहां अपने को गोडावन प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। देखिए मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और सोरसन बारा के अंदर है, और शोंकलिया जो अजमेर के अंदर है। गोडावन जो गोडावन पक्षी है ये मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ का पक्षी है। जोधपुर, जैसलमेर और सोरसन बारा में ये इसके गोडावन के प्रजनन केंद्र भी हैं। और इसे IUCN ने इसे रेड डाटा बुक, मतलब रेड डाटा बुक होती है, उसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है ना उनको शामिल किया जाता है, तो उसमें इनको गोडावन को शामिल कर रखा है। राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत कब की थी? पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जो राज्य नृत्य, तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये है घूमर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये है घूमर। आप कन्फ्यूज मत हो जाना, एक राजस्थान का राज्य नृत्य है और एक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक, वो उसकी चर्चा भी करेंगे अपने। देखिए राजस्थान का जो पारंपरिक लोक नृत्य है वो घूमर है, इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है। इस नृत्य में महिला एक बड़ा गहरा नृत्य और अंदर बाजाते हुए नृत्य करती है। घूमर नृत्य विशेष रूप से मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह समारोह, धार्मिक योजनाओं पर इसका किया जाता है। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर के मुख्य रूप से 3 रूप देखने को मिलते हैं। झुमरिया बालिका द्वारा किया जाना नृत्य है, लूर जो ग्रासी को महिला करती है, और घूमर जो सभी महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए आगे बात करना है राजस्थान का राजकीय गीत। आप कमेंट करके बताएंगे राजस्थान का प्रमुख घूमर की नृत्यांगिका कौन सी है। राजस्थान का राजकीय गीत बताना है। तो देखिए राजस्थान का राजकीय गीत है ये केसरिया बालम पधारोणी हमारे देश। ये लोकगीत है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये लोकगीत जो ढोला मारू की प्रेम कहानी है उस पर आधारित है ये। ठीक है, इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाई थी ना, वो बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई ने दिलाई थी। वो एक मराठ गायिका है अल्लाह जलाई बाई, जिनका संबंध बीकानेर रियासत से है, और इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गा के इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी। अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान की मरुको किला और बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मरुको किला और भारतीय मरुको किला कौन है? लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इस गीत को मराठ गायकी में गाया जाता है। और अल्लाह जलाई बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम गीत बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल है ये बास्केटबॉल, और 1948 में राजस्थान बास्केटबॉल को राज्य का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। आप बताएं भारत का राज्य खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, और राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्रमुख रूप से 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रण करने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। इसकी जो राजस्थान में जो बास्केटबॉल की अकेडमी है वो है जैसलमेर के अंदर, और महिला जो अकेडमी है बास्केटबॉल की वो है मानस स्टेडियम जयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्य की मिठाई। तो राज्य की जो मिठाई है वो कौन सी है? घेवर है। जो राज्य की मिठाई है वो घेवर डिस्क के आकार का, राजस्थान की प्रसिद्ध डिस्क के आकार की होती है, ये गोल सी होती है घेवर। कभी खाई है क्या? जिसने खाई है वो कमेंट करके बताएं, मैंने सर ये खाई है। देखिए ये मिठाई यहाँ कई वर्षों से प्रसिद्ध है। अधिकतर त्योहारों जैसे मकर संक्रांति, तीज, गणगौर, रक्षाबंधन के अवसर पर इसकी मांग अधिक होती है। जयपुर का तीज उत्सव कहते हैं ना, जब जयपुर में जब तीज उत्सव मनाया जाता है ना, तो वो घेवर के बिना अधूरा माना जाता है। उस दिन हर घर में लोग घेवर लेके आते हैं। एक सिंजारा है जो प्रथा राजस्थान में प्रचलित है, जैसे तीज और गणगौर पर एक कुंवारी कन्याओं की जब सगाई हो जाती है ना, जब सगाई हो गई है या जो भी नवविवाहित हैं उनके ससुराल पक्ष से कन्याओं को कपड़े, गहने और ये सामान दिया जाता है ना, उसमें उसके साथ में उनको घेवर की मिठाई भी उपलब्ध कराई जाती है।
ये एक राजस्थान की सिंजारा जो है ये राजस्थान की एक पारंपरिक रस्म है। देखिए आगे देखिए, राजस्थान राज्य कवि। तो जो राजस्थान का राज्य कवि है ये किसे माना गया? सूर्यमल मिश्र को कहा जाता है। तो सूर्यमल मिश्र ये बूंदी के थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वंश भास्कर और वीर सत्यसी। आप कमेंट करके कवि सूर्यमल मिश्र की और जो रचनाएं उनके बारे में विस्तार से बताएं, ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं। और देखिए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो तो है कथक, और राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है, मुख्य नृत्य है वो है घूमर। तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथक है। कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ऐसा किया जाता है कथक, और इस जो कथक है ये जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। इसमें अलग अलग घराने होते हैं, और कथक नृत्य का जो जन्मदाता है वो भानुजी महाराज हैं। आगे देखिए राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र। देखिए राजस्थान का जो लोकवाद्य यंत्र है ये अलगोजा। जो अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र है, इसे राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र कहा जाता है। और राजस्थान की जो राजस्थान की राज्य भाषा है वह हिंदी। राजस्थान की राजभाषा है वो हिंदी, राजस्थान की राजभाषा है। और 14 नवंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस फाइल की PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एक्सोन क्लास उसको सब्सक्राइब कर उसमें ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है और किसने बनाया था, इसके बारे में आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सभी जिलों के लिए प्रतीक चिन्ह है, मतलब सभी जिलों के जिले संभवकर घोषित कर रखे हैं। वन्य जीव राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिलों के वन्य जीव जो संभवकर है वो घोषित कर रखे हैं। इनके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने ये 33 जिलों के बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसमें आपको पूरा याद रह जाए। लेकिन एक बार फिर से अपनी चर्चा कर लेते हैं जल्दी, टाइम कम है। देखिए पहले बात करते हैं अलवर। तो अलवर का है सांबर, भरतपुर का साइबेरियस, सारस, करौली का घड़ियाल, धौलपुर का पंचीरा, सोनावतपुर का बाघ, जैसलमेर का गोडावन। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का कुरंजा पक्षी, बाड़मेर की मरुलोमड़ी, बीकानेर का भट्ट तितर, गंगानगर का चिमकारा, ठीक है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, और चूरू का काला हिरण, झुंझुनू का काला तितर, सीकर का शाहीन, बारा का मगरमच्छ, कोटा का उदबिलाव, बूंदी का सुखाव, और झालावाड़ का गागरोनी तोता, और बांसवाड़ा का जलपीपी, डूंगरपुर का जांगील। आगे देखिए प्रतापगढ़ की उड़न लहरी, जयपुर का चित्तल, दौसा का खरगोश, अजमेर का खड़मोर, टोंक का हंस, राजसमंद का भेड़िया, भीलवाड़ा का मोर, और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, और नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, जालौर का भालू, सिरोही का जंगली मुर्गा, और उदयपुर का कबर बिज्जू। दोस्तों ये थे 33 जिलों के 33 शुभंकर, और पूरी जो PDF है जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है इनकी चर्चा आपने इस वीडियो में कर ली है। अगर कोई प्रतीक चिन्ह रह गया हो तो आप उसका कमेंट करके बताएं। जल्द इसके बाद आपको जो और राजस्थान में प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वो भी टॉपिक रीड के सिलेबस में है, उसकी चर्चा भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।